नमस्कार, मेरा नाम हरिशंकर कुमार। आप देख रहे हैं अपना टॉप न्यूज। आप मेरे कैमरे में जिस चेहरे को देख रहे हैं ये समाज सेवी हैं। और क्यों ये समाज में पढ़ लिख के इंजीनियर डॉक्टर बनती, फिर भी समाज के पीछे चैनल के माध्यम से आप लोग को हर एक जानकारी मिलेगा। हाल ही फिलहाल में आप लोग वीडियो के ऊपर देखते होंगे चलता हुआ वीडियो को कि बाढ़ पीड़ित लगातार अक्सर बिहार में बाढ़ से परेशान लोग रहते हैं। और बाढ़ में मधेपुरा हो, सुपौल हो, सहरसा हो, यहाँ तक कि दरभंगा तक मैडम जाके अपने माध्यम से सेवा दी है। सेवा क्यों दी और किस माध्यम से सेवा दी, यह जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलेगा तो आप लोग भी सोच में पड़ जाएंगे। पति पैसे से डॉक्टर हैं, लेकिन उस पत्नी को समाज सेवी में भेजने का उद्देश्य क्या हुआ, इन्हीं पत्नी से मैं जानकारी लूंगा और आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैम, मेरे चैनल पे स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस बीच में काफी बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए सेवा दिए, इसका उद्देश्य क्या था और सेवा किस माध्यम से आप दिए? सेवा संस्था के माध्यम से दिए, न्याय सवेरा फाउंडेशन ट्रस्ट है उनके माध्यम से दिए। उद्देश्य यही था लोगों की मदद करना, लोगों की जरूरत का सामान उन तक पहुंचाना। जो भी बाढ़ पीड़ित लोग थे, जो जिनके घरों में पानी आ चुका था, जिनका घर ध्वस्त हो चुका था, काफी मंजिला 2 मंजिला मकान टूट के बिखर चुका था, लोगों के सपने टूट चुके थे, लोगों का घर बह गया, ना कपड़े बचे, ना सामान बचे, ना खाने को दाने बचे, जेवर जाल पैसा कौड़ी कागज पत्तर हर चीज़ बह गया। तो जैसे जैसे मुझे मैसेज आया, मैंने अपने संस्था के तरफ से लोगों का मदद किया। मैडम का एक फाउंडेशन है जिसका नाम है नया सवेरा फाउंडेशन ट्रस्ट, उसके माध्यम से यह हर एक जगह जाके सेवा देने की काम की और लोगों के बीच जाके मिले, लोगों की दर्द के जाने, लोगों की समस्या के जाने। जो बहन बेटी कपड़े की लड़ाई थी, कपड़े ही वितरण करवाने का काम किया, जो आप इस चैनल के माध्यम से देखें। जनता का सेवा, समाज का सेवा, गांव की सेवा तो आप राजनीतिक में भी जुड़ के कर सकती थी, तो राजनीतिक में क्यों नहीं जुड़े और अपना ट्रस्ट खोलने का उद्देश्य क्या हुआ? ये ट्रस्ट तो सबसे पहली बात राजनीतिक से बहुत ही अलग है। ये एक संस्था है और संस्था मानवता का एक प्रतीक होता है कि मानवता, अगर आपके अंदर इंसानियत है तो इंसानों का सेवा की। जो आपके सामने में घटना हो रहा, यही कहीं गरीब लाचार भूखे बीमार आपदा पीड़ित इंसान है तो उनकी मदद कीजिए। अगर इसको राजनीतिक से जोड़ के देखा जाए तो लोग अपने फायदा का सोचते रहता है, तो मैंने इन चीज़ों को हमेशा साइड करके रखा हुआ है। जो चुनाव भी था तो चुनाव का भी पर्पस हमारा सेवा का ही था, वो हालांकि नहीं हो पाए, कोई बात नहीं। जो ये नया सवेरा फाउंडेशन ट्रस्ट खोलने का उद्देश्य मेरा ये था, लोगों के जीवन में सवेरा लाया जाए। जिनके जीवन में भी अंधकार हो रहा है, तो मैं अपने सवेरा की ओर से पहल करती हूँ कि उनके जीवन में भी छोटा सा सवेरा लाऊं, ताकि लोग उत्तेजित होकर आगे बढ़े। जहाँ लोगों का होता है कि अब हम लोग कुछ नहीं कर पाए, जैसे कि किसी घर में आग लग गया, सारा सामान जल गया, कुछ भी नहीं बचा, तो हमारा संस्था का अगर कोई भी कहीं से भी संदेश आ गया कि यहाँ पे ऐसी घटना हुई है, यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है, तो हम लोग जाते हैं। जितना हम लोगों से बन पड़ता, चाहे वो बर्तन हो, कपड़ा हो, बताना तो जरूरी नहीं है, लेकिन मदद करते हैं जाके। जिन चीज़ों से उन लोगों का फिलहाल में मदद हो सके, जिनसे उनका जीवन यापन रुके नहीं, वो कंटिन्यू सामान्य जीवन यापन की तरह चले, उतना हम लोग मदद करते हैं। अक्सर देखा जाए तो राजनीतिक हो या समाज सेवा में सहयोग करना हो तो पति का सहयोग बहुत जो सोचती है महिलाएं वह करने के लिए तो बहुत कम मिलता है। आपको पति का मतलब सहयोग कितना मिल रहा है? 100% मिल रहा है। और उनका सहयोग नहीं मिलता तो आज हम यहाँ नहीं होते, ना ही हमारा पॉलिटिशियन कोई करियर होता, ना ही हम एक संस्था चला रहे होते। क्योंकि जब तक उनका हाँ नहीं होता ना, तो हम भी आज हाउस वाइफ होते, बच्चे संभालते, घर संभालते, ना कि आज समाज का सेवा कर रहे होते। मैंने अपनी ख्वाहिश जाहिर की, मेरी चाहत थी, मेरी खुशी थी, मेरा हॉबी था कि मैं समाज का सेवा करूं, सोशल वर्कर बनूं, तो उन्होंने फुल सपोर्ट किया। उनके लिए उनको मैं अपने दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे पब्लिक का सेवा करने का मौका दिया। मैम, जिसका नाम है कोमल कुमारी, थोड़ा अपने जीवन के बारे में बताइए कि इस लाइन में मतलब आने से पहले आपका पति मना नहीं किया कि मेरी बीवी इतनी खूबसूरत है, लोगों के बीच जाएंगे, सेवा करेंगे, हम एक पढ़ा लिखा पैसे से डॉक्टर हैं, इलाज करेंगे, बैठेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे भरोसा सबसे ज्यादा मायने रखता है। अगर 2 आदमी के बीच में भरोसा, अटूट बंधन हो कि नहीं, जो तुम कर रही हो वो सही है और हमको तुम्हारे ऊपर भरोसा है, ठीक है। जब तक एक दूसरे पे हम भरोसा नहीं करते हैं, अगर शक उक करते हैं, तो कोई भी काम नहीं हो सकता। उन्होंने मुझ पर पूरा भरोसा किया और मैंने भी उनके भरोसे का इज्जत करते हुए अच्छे से काम किया। और आज उसी काम का बदौलत है कि आप लोगों ने मुझे देखा और यहाँ बैठ के आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। इस ट्रस्ट को बनाया हुआ कितना दिन हुआ है?
इस ट्रस्ट को बनाए हुए 1 ईयर से नहीं 1 साल हो चुका है। 1 साल हो चुका है, जो कि मैंने कल ही इसका पहला स्थापना दिवस मनाया, वो भी उन्हीं लाचार बेसहारा बच्चों के साथ जो कि बाढ़ पीड़ित लोग थे, क्योंकि हर जगह दशहरा का गूंज था, हर जगह बच्चे दशहरा की खुशहाली मना रहे थे। तो मैंने एक छोटा सा पहल किया, उन लोगों के बीच जाके एक छोटा सा केक लेके उन लोगों के चेहरे पे थोड़ी सी खुशी ला सकूं, इसके लिए मैंने उन लोगों के बीच में ही अपने ट्रस्ट का, अपने संस्था का पहला स्थापना दिवस मनाया। लोगों को इस ट्रस्ट के माध्यम से किस किस तरह का सहयोग मिल सकता है? ETC इत्यादि, अगर जिनको भी किसी भी प्रकार का जरूरत चाहिए, बोले ना बेटी की शादी से लेके जल गया, कट गया, डूब गया, मर गया, यानी ये जो बाढ़ हो गया, जिस भी प्रकार का आपदा है, चाहे दवाई दारू हो, जिस भी तरीके का मदद हो, हमारा संस्था उसके लिए 24 आवर सहयोग करने के लिए सेवा में तत्पर रहता है। पढ़े लिखे थी मैम, तो आप नौकरी भी कर सकती थी, लेकिन इस ट्रस्ट का जो किससे आप प्रेरित होकर बनाने का मतलब प्रयास किए और जनता के बीच सेवा करने का प्रयास किए? हर किसी का अपना हॉबी होता है, हॉबी के अनुसार ही कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई मास्टर या फलना ठिकाना जो भी बनता है। ये मेरा हॉबी था कि मैं सोशल वर्कर बनूं, लोगों का सेवा, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी लोगों का सेवा करके मिलता है। सबसे ज़्यादा आनंद मुझे उस समय आता है जब मैं किसी का सेवा करती हूँ, किसी का मदद करती हूँ, और उनके चेहरे पे जो खुशी होता है, उस खुशी को देख के मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है। ट्रस्ट के माध्यम से मैम सेवा करेगी या कुछ दिनों के बाद राजनीतिक जीवन में कोई अगर ऑफर आ जाए राजनेता से, तो क्या उसमें जुड़ सकती है मैम? फिलहाल ऐसा कोई प्लान नहीं है हमारा। फिलहाल यही है कि मैं लोगों की सेवा करती जाऊँ, कंटिन्यू करती रहूँ, और मुझे इतना कुछ है नहीं कि मैं कल के डेट में ये कर रही हूँ आज, तो कल के डेट में मुझे कोई पॉलिटिशियन आके कोई जो आप कहना चाह रहे हैं, मैं उतना नहीं समझती हूँ, नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं उस चीज़ों में घुसना भी नहीं चाहती हूँ। अगर कल के डेट में क्या होता है उसके लिए मैं आज नहीं बता सकती। अपना टॉप न्यूज के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं, जो गरीब बेसहारा जो देख रहे हैं, उनसे क्या संदेश रहेगा नया सवेरा फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से? जी, नया सवेरा फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष होने के नाते मैं यही अपील करती हूँ कि अगर आप मेरी इस न्यूज़ को देख रही हैं और आपको भी कहीं से कोई मदद की ज़रूरत है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नया सवेरा फाउंडेशन ट्रस्ट के सभी मेंबर आपका मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। तो मेरे साथ नया सवेरा फाउंडेशन की ट्रस्ट अध्यक्ष थी, जो कि कोमल कुमारी नाम है। लगातार 1 वर्षों से आप लोगों के बीच इस ट्रस्ट के माध्यम से अपनी सेवा देते आ रहे हैं। इस ट्रस्ट के माध्यम से आप लोग को अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना है, और सहयोग करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ अपना टॉप न्यूज के माध्यम से यह वीडियो कैसा लगा और मैम के बारे में अपनी जानकारी लिखिएगा। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।